एक बहुत अच्छी लाइन है कि सफलता तजुर्बे से मिलती है और तजुर्बा बुरे तजुर्बे से। इसलिए हमेशा अपने आप को यही बात कहना कि मैं इतिहास को रटने नहीं बल्कि इतिहास रचने आया हूँ। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज कई दिनों बाद मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बताए थे। आपको पीछे मैंने ये भी बताया था कि मैं महाकुंभ जाने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं गई और अच्छा हुआ कि नहीं गई। मैं तो अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पाई कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन उन्होंने कन्विंस कर लिया कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने उनका बात मान लिया क्योंकि उनको नहीं मन कर रहा था कि मैं जाऊँ, तो फिर मैंने उनका बात मान लिया और मैं नहीं गई। और बाद में सुना कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गया था, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर भी गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के और मैंने सोचा कि अच्छा हुआ नहीं गई, क्या ज़रूरत है इतने भीड़ में खुद को परेशान करने का। तो मुझे ठीक ही लगा कि नहीं गई और मुझे हस्बैंड का बात सही लगा कि अच्छा किया कि उन्होंने मुझे रोक लिया। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया था और अब तक मैंने नहीं बनवाया था, लेकिन मैंने जब सर्विस सेंटर भेजा तो मुझे पता चला कि कैमरा नहीं ख़राब है, एक्चुअली में फ़ोन का बोर्ड ही ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे इसको बनाने में। तो फिर सर्विस सेंटर में जो लोग थे उन्हीं ने सजेस्ट किया कि इससे अच्छा होगा कि आप दूसरा फ़ोन ही ले लीजिए या फिर इसी फ़ोन को जब तक हो सके चलाइए। तो फिर हमने दूसरा फ़ोन ऑर्डर किया हुआ है। अभी तो मैं पुराने वाले फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन नया फ़ोन जो है वो ऑर्डर हो गया है और 1-2 दिनों में शायद रिसीव हो जाए। और क्योंकि ना मेरा 5G फ़ोन है तो अनलिमिटेड डाटा चलता था, लेकिन मदरबोर्ड ख़राब होने की वजह से ना 5G सपोर्ट नहीं कर रहा है और 4G हो गया है। तो क्लास करने में ही ना सारा नेट ख़त्म हो जाता है और नेट बचता ही नहीं है कि मैं कुछ और कर पाऊँ। मतलब जितना मैं क्लास देखती हूँ वो भी सही से पूरा क्लास मैं नहीं देख पाती हूँ और डाटा ख़त्म हो जाता है। पहले अनलिमिटेड डाटा चलता था 5G का, तो उससे मेरा बहुत सारा काम हो जाता था। मैं क्लास भी देख लेती थी, मेरा वीडियो भी अपलोड हो जाता था एंड मेरा ऐसा है कि मैं एनी टाइम कुछ ना कुछ फ़ोन में देखती रहती थी। अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो कोई ना कोई क्लास मेरा चल रहा है, वो सब बंद हो चुका है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और कल ना फ्रेंड्स मैं बहुत ही ज़्यादा उदास थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब तक मैं हूँ आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, और उन्होंने तुरंत फ़ोन ऑर्डर कर दिया। एंड आपको अगर ऐसा सपोर्ट किसी से मिलता है ना तो वो वाकई आपके लिए बहुत मतलब अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है फ़ोन बिना ना मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि फ़ोन ना मेरा हथियार है और फ़ोन अगर थोड़ा सा भी मेरा ख़राब हो जाता है तो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। किसी के लिए भी अभी फ़ोन के बिना ना किसी का भी एक दिन कुछ भी नहीं चलने वाला है। और फिर मैं ब्लॉग भी शेयर करती थी तो वो सारा चीज़ भी बंद हो गया था। यहाँ पे ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है, इसको मैंने रीसेट किया हुआ था, तो अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद बाहर में बैठ गई हूँ। अभी जीमेल वगैरह इसमें नहीं डाला है, तो पहले इसमें मैं जीमेल वगैरह डाल देती हूँ। और हाँ, फ़ोन का ना सिर्फ बैक कैमरा ख़राब था, फ्रंट कैमरा काम कर रहा है, तो इसलिए अभी फ्रंट कैमरा से सारे वीडियोस मैं शूट कर रही हूँ एंड आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बासु के बर्थडे के बाद से लेके लगभग एक सप्ताह तक मेरा रूटीन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा। जब मैं महाकुंभ नहीं गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जल्दी से अपने रूटीन पे वापस आ जाना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है कि एक हाउसवाइफ का एस्पिरेंट होना कितना मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, कितना मुश्किल हो जाता है। आपको हर काम को कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ आप एक बहू हैं या आप एक बेटी हैं, आप एक माँ हैं, आपके पास बच्चा है, उसको देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हो जाता है आपका बच्चा। बच्चा होने के बाद पढ़ाई करना ना फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को थोड़ा सही से मैनेज करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, चीज़ें हो जाती हैं। सारा काम ख़त्म करते करते फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं 12 बज गया है और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम भी किया है। सारा काम मुझे अब मैंने पहले ही कर लिया है, जैसे किचन साफ़ हुआ, कपड़ा साफ़ हुआ, घर में पोछा वगैरह लगाते लगाते अगर आप इतना प्रॉपर काम करेंगे ना, तो डेली मैं इतना काम नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने किया है। और अगर आप डेली इतना काम करेंगे तो आपको 11 से 12 तो हर हाउसवाइफ को बज ही जाता है ये सारे काम कंप्लीट करने में। और अब मैं यहाँ पे बाहर में बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो सबसे पहले आज मैथ सॉल्व करूँगी। फ़िलहाल जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है वो प्रैक्टिस प्लस रिवीजन चल रही है। टोटली यूट्यूब पे डिपेंड है कि यूट्यूब से ही सारी प्रैक्टिस अभी मेरी चल रही है। जो भी प्रैक्टिस हो या रिवीजन हो सारे मेरे यूट्यूब से चल रहे हैं। फ़िलहाल मुझे अपना नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। बायोलॉजी का नोट्स पीछे मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर उसको दोबारा नहीं पढ़ा। और अभी अपना ना तो मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, ना मैं कोई नोट्स पढ़ रही हूँ। टोटली जो भी प्रैक्टिस हो रहा है वो मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ। 3-4 दिनों से तो ऐसा था फ्रेंड्स कि 2-3 घंटे पढ़ने के
बाद ना मैं अपने फ़ोन को मतलब यूट्यूब से देख देख के मैंने क्या नहीं किया, रीसेट करना, हार्ड रीसेट मेरे हस्बैंड ने किया। बहुत चीज़ की ठीक हो जाए फ़ोन, लेकिन जो चीज़ ख़राब हो जाती है वो बहुत कम टाइम ठीक होती है, सो ठीक नहीं हो पाई। और ऐसा होता था ना कि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद ना मेरा मन मेरे फ़ोन पे चला जाता था कि फ़ोन ठीक हो जाता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा था ना कि मैंने ज़्यादा दिन फ़ोन खरीदे हुए नहीं हुआ था, मैंने जस्ट 1 साल से ज़्यादा हो रहा है और कम से कम ना फ़ोन 2 ढाई साल चलते हैं। और हम लोग का ऐसा है कि अगर बीच में इस तरीके का खर्च अगर आ जाता है ना, तो हमारे पूरे महीने का बजट ख़राब हो जाता है और सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है। और मेरे घर में अर्निंग सिर्फ मेरे हस्बैंड करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है सब चीज़ों को सही से मैनेज करने का। एक इंसान कितना प्रेशर झेल रहा है कि मुझे हर चीज़ को मैनेज करना है, लेकिन फिर भी हस्बैंड लोग होते हैं कि बहुत टाइम आपसे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं कि हाँ कितनी प्रॉब्लम है या फिर कैसे खर्च जो है वो मैनेज हो रही है। लेकिन फिर भी आप साथ में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना जब बजट ख़राब हो जाता है तो कहाँ-कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और इसीलिए ना मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर मुझे जॉब हो जाएगी तो मैं एक हस्बैंड को एक सपोर्ट जो क्या होता है वो मैं दे पाऊँगी। या फिर जब दोनों मिल के अर्निंग करते हैं ना, तो एक का खर्च होता है तो एक का सेविंग होता है और ऐसे में आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर एक ही इंसान अर्निंग कर रहा है तो आपका खर्च भी उसी हिसाब से होता है, सेविंग बहुत कम हो पाती है और एक फ्यूचर का भी ना बहुत टेंशन लगा रहता है कि सेविंग नहीं हो रही है तो फिर फ्यूचर में भी तो आपको अपने बच्चे को देखना है, बच्चे को पढ़ाना है। आगे जब बच्चे की पढ़ाई बढ़ेगी तो फिर खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ साइंस पढ़ने के लिए। वासु आ गया था तो उसको सबसे पहले सुला दिया, जो कि मेरा डेली का ही काम होता है कि वासु को सुलाना ही सुलाना है। एंड उसकी भी अब हैबिट हो गई हुई है, जिस दिन वो नहीं सोता है ना, शाम होते ही उसको नींद आने लगती है और फिर शाम में जो होता है ना होमवर्क वगैरह करना, वो सही से नहीं कर पाता है। तो इस टाइम अगर सो जाता है, थका हुआ स्कूल से आता है, सो जाता है, तो शाम में होमवर्क वगैरह करने में ज़्यादा इसको नींद नहीं आती है। फिर ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करता है, अपना अच्छे से कर लेता है। और नींद आती रहती है तो बहुत चिड़चिड़ करेगा और ऐसे में ना आपको भी गुस्सा आएगा। आज तो कई दिनों बाद आपके साथ वीडियो शेयर किया तो खाली मैं अपना प्रॉब्लम ही आप सभी को शेयर की कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है मेरी लाइफ में। आज बहुत कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई और जब तक मेरा नया फ़ोन नहीं आएगा तब तक तो इसी फ़ोन से मैंने सोचा है कि नहीं, ब्लॉग को डेली कर देते हैं कि डेली शेयर करेंगे। जितना हो सकेगा फ्रंट कैमरा से जितना शूट हो पाएगा उतना ही शेयर करेंगे। तो आज खाली मैंने आप सभी के साथ अपनी प्रॉब्लम ही शेयर की और सही से वीडियो भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस न्यू फ़ोन आने दीजिए तो फिर अच्छे से आप सभी के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।